आज हम बात करेंगे कि सेविंग अकाउंट में कितने पैसे हम रख सकते हैं जिससे कि इनकम टैक्स से कोई नोटिस नहीं आए। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सोचते होंगे सेविंग अकाउंट में कोई नोटिस नहीं आएगा, कितने पैसे रख सकते हैं, तो आज पूरी बात इस पे सेविंग अकाउंट के बारे में बताएंगे। कितना टैक्स पड़ेगा, कितने पैसे रखने चाहिए, कितने नहीं रखने चाहिए, एक साल में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आज हम बात करें सेविंग, क्योंकि भारत के अंदर अधिकतर कैश में लेन देन होता है। पूरे भारत के अंदर ये क्या है कि भारत में सारा लेन देन कैश के थ्रू होता है। यूपीआई के तहत आपको बहुत कम होता है, कैश के तहत ये लेन देन हो रहा है। तो आज हम बात करें कि जो सेविंग अकाउंट होता है, वैसे तो सेविंग अकाउंट में आप कितना भी लेन देन, कितना भी पैसा रख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। चाहे 1 लाख रखिए, 10 लाख, 1 करोड़, कितने भी रख सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। मगर जो नियम बना हुआ है सेविंग अकाउंट में कितने पैसे रख सकते हैं, तो साल में होता है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए चाहे आप उसमें जो सेविंग अकाउंट है, तो चाहे आपको म्यूचुअल फंड में लगाइए, चाहे एफडी में लगाइए, क्योंकि आधार से सारे अकाउंट जुड़े हुए हैं। तो सेविंग अकाउंट में तो 10 लाख रुपए का लेन देन पूरे साल में कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा लेन देन सेविंग अकाउंट में करते हैं तो आपको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस आ जाएगा। अगर आपने टैक्स कब देना पड़ेगा, यानी साल में 10,000 रुपये आपका से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट लेते हैं, अगर साल में आप 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं सेविंग अकाउंट पे, तो आपको जो ऊपर का इंटरेस्ट होगा उसमें परसेंटेज आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। क्योंकि भारत के अंदर 3 अकाउंट ज़्यादा पॉपुलर हैं, ज़्यादा सेविंग अकाउंट। और सब अधिकतर क्या है कि व्यक्ति, सबका सेविंग अकाउंट होता है। मोदी ने घर घर एक सेविंग अकाउंट हर एक व्यक्ति को खुलवा दिया है, तो सेविंग अकाउंट है। तो एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कोई भी लिमिट नहीं है, चाहे 1 करोड़ रखिए, 10 करोड़ रखिए, 20 करोड़ रखिए, तो कोई भी लिमिट इसमें करंट अकाउंट में, तो करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती है। दूसरा होता है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट होता है जिसमें कोई सैलरी पर्सन है या कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है या सरकारी जॉब कर रहा है, तो सैलरी अकाउंट खोला जाता है उसका। तो 3 प्रकार के अकाउंट प्रचलन में है, तो तीनों अकाउंट में ज़्यादा। तो आप इसमें सैलरी अकाउंट में भी कितना पैसा आ सकता है, उस पर वो तो अपना भी विभाग वाले उसमें टैक्स काट लेते हैं। और करंट अकाउंट में कोई ब्याज, उसमें कोई ब्याज आपको मिलता नहीं, चाहे महीने, चाहे रोज में 10 बार पैसे निकाली जाए, एक बार निकाली, कोई इसमें आप पे कोई भी वो नहीं है, जो वो बाध्यता नहीं है कि आपने एक बार पैसे निकालने, 2 बार निकालने हैं। बस करंट अकाउंट ऐसा होता है, जो सेविंग अकाउंट होता है, उसमें साल में 10 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं। 10 लाख से अधिक लेन देन करेंगे तो आपके पास पूछताछ हो सकती है, नोटिस आ सकता है आयकर विभाग की तरफ से। और टैक्स आपने, या मान लो ज़्यादा 10 हज़ार से ज़्यादा आपको ब्याज मिल रहा है, तो उस पर टैक्स दिया जाएगा दोस्तों। तो ये है कि आपके मन में जिज्ञासा होगी कि हम अपने अकाउंट में कितना लेन देन कर सकते हैं। अकाउंट में कुछ रहता है कि किसी से कहो कि आप अकाउंट में 1 लाख रुपये डालें, 10,000 रुपये डालें, तो डाल देने कि हमारे पर टैक्स पड़ जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। 10 लाख रुपये तक का आपके अगर खाते में लेन देन हो रहा है, 10 लाख रुपये पड़े हैं, कहीं से आए हुए हैं, तो आप उसमें घबराने की कोई बात नहीं, कोई टैक्स नहीं जाएगा। कोई आपको 1 रुपये का टैक्स देना जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, और आपको रिटर्न मिलेगा ना। कोई आयकर विभाग से कोई नोटिस आएगा। 10 लाख रुपये तक के, 10 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स के दायरे में आएंगे। मान लो एक साथ में 10 लाख से ऊपर 10 लाख आ गए, 20 लाख आ गए, तो उसकी जानकारी आपको आयकर विभाग पूछ सकता है, नोटिस दे सकता है कि इतना पैसा कहाँ से आया दोस्तों। तो सीधी सीधी बात है कि आपको 10 लाख रुपये तक सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, कोई नोटिस नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।